प्रश्न संख्या 4। योग दर्शन का स्पष्टीकरण किया गया है। योग दर्शन के रूपों की विवेचना की गई है। इससे पहले हमने योग के अर्थ का और परिभाषा, उसके प्रकार, कौन कौन से योग हैं, वो सभी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम योग दर्शन को पढ़ेंगे। योग की दार्शनिकता आध्यात्मिक है। इसके साथ व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं व भावनाओं पर काबू रखता है। योग की दार्शनिकता व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व की जानकारी कराती है कि व्यक्ति को कैसे अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इस तरह का आचरण करने से व्यक्ति स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक तौर से परिपक्व बना लेता है तथा अपने चरित्र को भी मजबूत व अच्छा बना लेता है। योग दर्शन बताता है कि प्रत्येक मानव को अपने विचारों व भावनाओं में पवित्रता लानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक प्रेम के संबंध बनाने चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अच्छे विचार रखने वाले व शांत मन का परमात्मा के साथ जल्दी मिलाप होता है। योग दर्शन इस बात पर ही आधारित है कि प्राणी की आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, किंतु व्यक्ति दुनिया की मोह माया में पड़कर परमात्मा को भूल जाता है। जब प्राणी की यह वास्तविक शक्ति जो उसे परमात्मा से मिली होती है गुम हो जाती है, जिस कारण उसे निराशा व दुख उठाने पड़ते हैं, उसका मन भटकता रहता है। उसके मन की गलत प्रवृत्तियां उसे चैन नहीं लेने देती, जिस कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तथा प्राणी हर मुश्किल का हल ढूंढने में स्वयं को असमर्थ पाता है। वह शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक, आध्यात्मिक रूप से स्वयं को कमजोर पाता है। प्राणी अपने जीवन को अशांत व दुखों से भरा महसूस करता है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति के ये सब कष्ट, दुख स्वयं को भूल जाने के कारण प्राप्त हुए हैं तथा यदि वह परमात्मा की तरफ ध्यान लगाकर कार्य करे तो उसके ये समस्त रोग व दुख दूर हो सकते हैं तथा उसका जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा और वह स्वयं को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना लेता है या लेगा। योग दर्शन हमें यह भी बताता है कि व्यक्ति को सदैव अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी या जीव जंतु को शारीरिक व मानसिक कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का मन अशांत रहता है तथा अशांत मन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। योग दर्शन अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। अहिंसा परमो धर्मः इसका मूल सिद्धांत है। योग दर्शन जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करने पर बल देता है। यदि हम इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं बन पाएगा। वह सारा जीवन विवादों से घिरा रहेगा। इसके विपरीत इस सिद्धांत का पालन करने वाला व्यक्ति सुखी व निरोगी होगा तथा परमात्मा के अधिक निकट होगा। इसके बाद में हम योग दर्शन के रूपों की चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ योगा फिलोसफी। पतंजलि की योग दर्शन के अनुसार योग दर्शन के पतंजलि का योग सूत्र सबसे प्राचीन और मौलिक ग्रंथ है। योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पतंजलि का योग दर्शन कहा जाता है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अपनी अलौकिक बुद्धि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट का परिचय दिया। उनके मार्गदर्शन में रहस्यपूर्ण तथ्यों के साथ साथ तार्किक युक्तियों का महत्व भी कम दिखाई नहीं पड़ता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से योग सूत्र के रचना काल को बौद्ध दर्शन के पहले का माना जाता है। यानी कि बौद्ध दर्शन से पहले का किसको माना जाता है? योग सूत्र को। पतंजलि कृत योग सूत्र 4 अध्यायों
अथवा पादों में यानी चैप्टर्स में विभाजित किया गया है। समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। सबसे पहले आता है सबसे पहला अथवा अध्याय में योग की परिभाषा, उनके स्वरूप, उद्देश्यों, चित्त निरोध के विभिन्न उपाय और योग क्रिया की विभिन्न प्रकारों यानी फॉर्म्स की व्याख्या की गई है। पतंजलि योग दर्शन में योग दर्शन के स्वरूप और विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म व्याख्या की गई। इसका रूप आलोचनात्मक भी पाया गया है। योग इस बात पर बल देता है कि विवेक ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से ही मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करना संभव है। यह ज्ञान योग की विशेष अवस्था के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की प्रवृत्ति का पूर्ण दमन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस तरह से शरीर, मन, बाह्य इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के बाद ही आत्मा का शुद्ध और वास्तविक रूप प्रकट हो सकता है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना और इसे परमात्मा में विलीन कर आत्मसात कर देना ही विवेक है। यह बिना योग के अभ्यास से प्राप्त करना कठिन है। उसके बाद में आता है महर्षि अरविंद का योग दर्शन। महर्षि अरविंद के योग दर्शन यानी कि महर्षि अरविंद योग के बारे में कहते हैं कि योग सुरक्षित या सुगम पथ है। मैं जो कहता हूँ वह यही है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें इसे पूरा करने का संकल्प है वह इसे कर सकता है। शेष बात तो इतनी ही है कि यदि लक्ष्य ऊंचे जाने का है और तुम अपने वायुयान का संचालन ठीक नहीं करते हो तो ऊंचाई से गिरने का भय सदा ही रहता है, किंतु भय उन्हीं के लिए है जो अपने आप को दोषी सत्ता धारण करने की अनुमति दे देते हैं, जो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और साथ ही अपने निरंतर दृष्टिकोण तथा लालसाओं से आक्त रहते हैं। योग दर्शन में आत्मा परमात्मा के बारे में महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि अंदर जो कुछ होता है उसे अंत स्थिति मानस पुरुष देखता है, समझता रहता है और भले बुरे का निर्माण करता रहता है। हृदय पुरुष इस तरह साक्षीवत नहीं देखता समझता, बल्कि अपने स्वरूप की पवित्रता से ही तथा स्वरूपगत सहज दिव्य बोध से ही अपने बहुत अधिक प्रत्यक्ष और स्वतः पूर्वाग्रह मार्ग से सहज रीत्या इन बातों का अनुभव करता है और जानता है। और इसलिए जब कभी ये हृदय पुरुष सामने आ जाता है तब वह तुरंत बता देता है कि तुम्हारी प्रकृति के अंदर कौन सी बात ठीक है और कौन सी नहीं। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वो है योग शिक्षा का शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो जो योग शिक्षा है उसका शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा का महत्व भी बताया गया है। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा व खेलों में योग शिक्षा की क्या आवश्यकता है, महत्व बताना है। योग का शारीरिक महत्व है। फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे स्नायु तंत्र को चुस्त किया जा सकता है, जिससे शरीर में ठीक प्रकार से रक्त संचार होता है और नई शक्ति का विकास होने लगता है। योग से रक्त संचार पूरी तरह से समय हो जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के संकुचन एवं प्रसारण से उसकी शक्ति का विकास होता है और रोगों की निवृत्ति होती है। योगासनों से इस प्रक्रिया को किया जा सकता है। आसन एवं प्राणायाम के द्वारा शरीर की ग्रंथियों एवं मांसपेशियों में कर्षण, विकर्षण, आकुंचन, प्रसारण तथा स्थलीकरण
को क्रियाओं के द्वारा उसमें रोग प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। शरीर में रक्त का वहन करने वाली धमनियां एवं शिराएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। पाचन तंत्र की स्वच्छता पर पूरे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की गड़बड़ी है। पाचन तंत्र की गड़बड़ी ही सभी कारण पैदा करती है बीमारी का। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वस्थ, हल्का, चुस्त बना रहता है। योग का नैतिक महत्व क्या है? शारीरिक महत्व हमने पढ़ा। योग का नैतिक महत्व क्या है, यानी कि मोरल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योगिक क्रियाओं में नैतिक नियम, अनुशासन, ध्यान, प्रार्थना को भी शामिल किया जाता है। योग से इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। क्या होता है? योग से इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण होता है और व्यक्ति उनका गुलाम न होकर उन पर काबू पा लेता है। योग द्वारा व्यक्ति की आदतों में और उसके जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। योग से मनुष्य जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति व भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से दूर होता जाता है। योग क्रोध पर भी नियंत्रण रखता है, जो बहुत सी बुराइयों की जड़ है। यानी क्रोध आने से बहुत सी बुराइयां उत्पन्न होती हैं। योग से भावनात्मक संतुलन बनता है और चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी सोचने की क्षमता बढ़ती है। योग से समय की पाबंदी, प्यार, सहानुभूति, सहयोग, ईमानदारी जैसे नैतिक गुणों का विकास होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि योग का सामाजिक महत्व है। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। योग से व्यक्तिगत हित के साथ साथ पूरी मानव जाति और समाज का भी भला होता है। योग से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास होता है। इस प्रकार से विकसित व्यक्ति ही आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। योग समाज को सभी बुराइयों से रहित बनाता है। अब भौतिकवादी मूल्यों के विकास के साथ सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। योग ही मानव जाति में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब ये श्लोक दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसके आहार, विहार, विचार, व्यवहार संतुलित एवं संयमित हैं, जिसके कार्यों में दिव्यता, मन में पवित्रता, शुभ के प्रति अभिप्सा, यानी किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, अभिप्सा, लालसा, जिसके संयम और जागरण नियमित हो, यानी कि सोने की प्रक्रिया और जागने की प्रक्रिया निश्चित टाइम पे हो, वही सच्चा योगी है। एवं योग उसके दुखों का नाश करने वाला होता है, यानी कि उनके योग से क्या है, उनके दुखों का नाश हो जाता है। उसके आचार, विचार, आहार, विहार, खान पान सब व्यवहार में संतुलित होना चाहिए और उसे पवित्रता के साथ में काम करना चाहिए। यह है। तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।